हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आगे हूँ आप लोगों के लिए फिर से न्यू वीडियो लेकर के। आज का वीडियो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे होने वाला है। पिछले वीडियो पे मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जा करके देख लेना, क्योंकि आप लोग जब स्ट्रक्चर मैपिंग सीख जाओगे तब जाके गाइस आप यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फाइंड कर पाओगे। और जब आप लोग परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फाइंड करोगे तब आप लोग की एंट्री भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एफवीजी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस। आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले गाइस हम लोग एफवीजी देखते हैं, ठीक है। मतलब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। देखो एफवीजी क्या होता है कि जब मार्केट में बड़ी बाइंग आती है या जब बड़े कैंडल्स बनते हैं तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को एफवीजी बोला जाता है, ठीक है। एफवीजी 3 कैंडल को कंबाइन करके बनता है, मतलब 3 कैंडल से मिल करके बनता है। अब मैं आप लोग को इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो एफवीजी किस तरीके से बनता है, 3 कैंडल से, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल हम लोग यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल से सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट कैंडल का हाई लेना होता है, जो कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हम लोग हाई लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड कैंडल को कुछ भी नहीं करना है, इसको आप लोग को छोड़ देना है। सेकंड कैंडल को छोड़ना है एंड थर्ड कैंडल गाइस, फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है, सेकंड को छोड़ना है और थर्ड कैंडल का यहाँ पे लो लेना है। यहाँ पे देखो थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला लो हम लोगों ने इस तरीके से लिया और इसके बीच में जो गैप होता है ना ये वाला, इसी को एफवीजी बोला जाता है, जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये होता है गाइस एफवीजी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कैंडल का आप लोग को हाई लेना होता है, सेकंड को छोड़ करके यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो लेना होता है, ये एफवीजी होता है, ठीक है। आप लोग को अभी अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को डाउन ट्रेंड का बताऊंगा गाइस। देखो इस तरीके से अब मैं इस कैंडल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग का फर्स्ट कैंडल ये हुआ, तो फर्स्ट कैंडल का हम लोग हाई लेंगे इस तरीके से। सेकंड कैंडल ये है तो सेकंड कैंडल छोड़ना है और थर्ड कैंडल का लो लेना है, ठीक है। थर्ड कैंडल हम लोगों का ये हुआ तो इसका लो लेंगे गाइस, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बीच में जो गैप है ये वाला, ये होगा एफवीजी इस तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग का फर्स्ट कैंडल ये है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई लिए, सेकंड कैंडल छोड़ना है और यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो इस तरीके से। यहाँ पे जो बीच में गैप बचा हुआ है इसी को एफवीजी बोला जाता है इस तरीके से। ये था गाइस अप ट्रेंड का, ठीक है। अब मैं आप लोग को डाउन ट्रेंड का बता दूं। इस पे अभी और भी काफी सारे रूल्स वगैरह अप्लाई होते हैं, जिसको मैं अभी एक एक करके क्लियर करूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को पहले डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या हो रहा था गाइस, फर्स्ट कैंडल का हाई ले रहे थे, सेकंड छोड़ करके थर्ड कैंडल का लो ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है डाउन ट्रेंड में, फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का आप लोग को लो लेना है इस तरीके से, सेकंड कैंडल छोड़ना है और थर्ड कैंडल का यहाँ पे हाई लेना है, जस्ट यहाँ पे गाइस उल्टा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे थे फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट का लो और थर्ड कैंडल का हाई लेना है। इसके बीच में जो ये वाला गैप है ये एफवीजी होगा इस तरीके से। यहाँ पे भी सेम। अब हम लोग का फर्स्ट कैंडल ये हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई लिए, सेकंड कैंडल छोड़ना है, सेकंड कैंडल ये हुआ, ठीक है। एंड थर्ड कैंडल का यहाँ पे इस तरीके से लो लेना है। ये वाला जो बीच में गैप बचा हुआ है यही गाइस यहाँ पे एफवीजी होता है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे भी है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड छोड़ करके थर्ड कैंडल का लो, कुछ इस तरीके से। ये होता है गाइस एफवीजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप था, ठीक है। जिस गैप को हम लोग एफवीजी मान रहे थे, बट अगर यहाँ पे ये थर्ड कैंडल का लो कुछ इस तरीके से नीचे आ जाता और यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे दोनों मिल चुका है, ठीक है, मतलब मीट हो चुका है, तो यहाँ पे गाइस एफवीजी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पे एफवीजी नहीं बनेगा। अगर ये वाला फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल अगर मीट हो जाता है, दोनों मिल जाता है, तो यहाँ पे एफवीजी नहीं बनेगा। और अगर ये वाला कैंडल अगर ऊपर रहता है, फर्स्ट कैंडल अगर इस तरीके से ऊपर चला जाता है और दोनों मीट हो जाता है तो एफवीजी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, उसी गैप को गाइस एफवीजी बोला जाता है। यहाँ पे अभी गैप नहीं है, देखो फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे है और थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे है, दोनों यहाँ पे मीट हो चुके हैं, तो ये एफवीजी नहीं होगा, तो ये एफवीजी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में, इसको मैं पहले थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। देखो अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल यहाँ पे इसका अगर थर्ड कैंडल का हाई या तो फिर अगर थर्ड कैंडल का हाई यहाँ पे इस तरीके से रहता है या तो फिर फर्स्ट कैंडल का लो ही अगर नीचे आ जाता है, तो इसके बीच में गैप नहीं बचेगा, तो उसको कैसे एफवीजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हम लोगों का ये है, इसका हाई लेते हैं,
और यहाँ पे थर्ड कैंडल, यहाँ पे दोनों मीट हो चुका है, ठीक है। अगर इसको टैप भी कर देता है, यहाँ पे गैप होना चाहिए गाइस, बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको टैप भी कर देता है तो यहाँ पे एफवीजी नहीं बनेगा। सेम इसी तरीके से इसको डिलीट करता हूँ। अगर ये फर्स्ट कैंडल का लो ही इस तरीके से नीचे आ जाता है और अगर ये कुछ इस तरीके से रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, यहाँ पे दोनों फिर से मीट हो चुका है, तो यहाँ पे एफवीजी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान पे रखना है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके गाइस कुछ रूल वगैरह होते हैं वो आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे इनसाइड बार का रूल होता है वो समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो पहले आप ट्रेंड का देखते हैं हम लोग को थोड़ा सा, चलो इसी कैंडल को मैं यहाँ पे गाइस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो इनसाइड बार में आप लोग को किस तरीके से एफवीजी फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ करके थर्ड कैंडल का लो, बट इनसाइड में इनसाइड में कैसे होगा गाइस, यहाँ पे ये हम लोग का फर्स्ट कैंडल और इसका जो इनसाइड में आ रहे हैं ना, ये भी फर्स्ट कैंडल, मतलब एक ही कैंडल काउंट होगा, दोनों एक ही कैंडल काउंट होगा, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये वाला, ये जो बड़ा वाला कैंडल है ये हम लोग का फर्स्ट कैंडल हुआ। इसको सेकंड काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये गाइस इस बड़े वाले कैंडल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे दोनों को। अब हम लोग का फर्स्ट कैंडल ये हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई लिया हम लोगों ने। अब सेकंड कैंडल को छोड़ करके यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो लेना है। हम लोग का सेकंड कैंडल ये होगा गाइस, ये वाला, ना कि ये, ठीक है। सेकंड कैंडल ये होगा और थर्ड कैंडल होगा ये। तो फर्स्ट कैंडल का हाई लिए, सेकंड को छोड़ करके यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो, और यहाँ पे जो गैप है गाइस ये होगा एफवीजी, ये होता है इनसाइड बार का, ठीक है। अगर इसके अंदर और भी कैंडल्स आ जाते हैं, अगर इसी बड़े वाले कैंडल्स के अंदर ही रहेगा वो कैंडल, तो फिर से उसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 कैंडल और भी होते हैं तो उसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे। तो उसी बड़े कैंडल को आप लोग को फर्स्ट कैंडल काउंट करना है, अंदर में जो रहेगा उसको छोड़ना है। इस बिग कैंडल के ऊपर जो कैंडल गया रहेगा उसको सेकंड कैंडल काउंट करना है। एंड गाइस आगे में आप लोग को थर्ड कैंडल लेना है, ठीक है। एंड इस तरीके से जो गैप रहेगा उसको एफवीजी बोला जाएगा। सेम तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर ये कैंडल मान लो इस तरीके से नीचे आ जाता है, यहाँ पे देखो ये कैंडल इसके इस बड़े वाले कैंडल के अंदर में आ रहे हैं, तो दोनों को एक ही कैंडल काउंट करेंगे। तो हम लोग का ये है फर्स्ट कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हम लोगों ने लो लिया और सेकंड कैंडल का ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला सेकंड कैंडल होगा ये। तो ये हम लोग का सेकंड कैंडल और थर्ड है ये वाला। थर्ड कैंडल का हम लोग यहाँ पे लो लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जो गैप बचा हुआ है गाइस इसी को एफवीजी बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनसाइड बार भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो गाइस एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देखना, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ एंड आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ। जिन लोगों ने भी मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो देखा होगा, अब मैं जो करने वाला हूँ वो उन लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड, मान लो अप ट्रेंड में है, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये यहाँ पे हो गया आईडीएम, ये वाला यहाँ पे एक पुल बैक था, इस पुल बैक के ऊपर मार्केट गया एंड यहाँ पे इस पुल बैक के नीचे आया, तो ये हो गया आईडीएम। फिर से मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर जाकर के इस वाले पुल बैक को मार्केट ने लिया, तो ये हो गया गाइस फिर से आईडीएम, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट आईडीएम था हम लोगों का, और जैसे आईडीएम होता है मैंने क्या बताया था गाइस, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाता है हायर हाई। इस हायर हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है तो ये कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको बॉस बोलते हैं। इस तरीके से ये आईडीएम है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर जाकर के इस पुल बैक को लिया, तो ये वाला पॉइंट भी गाइस हम लोग का, तो ये वाला पॉइंट भी गाइस यहाँ पे आईडीएम हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे एफवीजी कितने हैं, एक यहाँ पे, एक है गाइस यहाँ पे, और एक है यहाँ पे, ठीक है, 3 एफवीजी है। अब गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग को इस तरीके से करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग सीख लेना, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरीके से करना है और आप लोग को आईडीएम का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर आईडीएम का वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया गाइस हायर लो, और यहाँ पे जब आईडीएम हुआ तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा फिर से हायर हाई। अब इस हायर हाई के नीचे और इस हायर लो के ऊपर गाइस, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एफवीजी फाइंड करना होता है, ठीक है। इन्हीं एफवीजी को मार्केट टैप करता है, एंड इस तरीके से अप साइड मूव करता है। ये अभी आप लोग परफेक्ट मतलब
कौन से वाले एफवीजी को मार्केट ज्यादातर टैप करता है ये आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। मैं जब ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा गाइस फिर आप लोग को और समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन से वाले एफवीजी को मार्केट टैप करके ऊपर की ओर जा सकता है। जब गाइस इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में होता है, आईडीएम होता है, तब इन्हीं एफवीजी को टैप करके मार्केट अप साइड मूव करता है। सेम तरीके से डाउन ट्रेंड में ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का ही बता देता हूँ। यहाँ पे अभी एफवीजी कितने हैं, फर्स्ट, यहाँ पे भी 3 एफवीजी है, ठीक है, सेकंड और यहाँ पे थर्ड। इस तरीके से यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेता हूँ, ठीक है। ये पुल बैक लिया तो मार्केट में हो गया आईडीएम, फिर इस तरीके से नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक, इस पुल बैक को लिया तो फिर से हो गया यहाँ पे आईडीएम। ये हम लोग का आईडीएम है, ठीक है। आईडीएम होते ही गई यहाँ पे ये लोअर लो कंफर्म हो गया। यहाँ पे भी जब आईडीएम हुआ तो यहाँ पे फिर से लोअर लो कंफर्म हुआ, और जब ये लोअर लो मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो गाइस ये पॉइंट हो जाता है लोअर हाई। अब यहाँ पे आईडीएम होने के बाद गाइस, आईडीएम होने के बाद इन्हीं एफवीजी को मार्केट टैप करता है, इन्हीं एफवीजी को मार्केट टैप करता है और यहाँ पे इस तरीके से डाउन साइड मूव करता है। अभी ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा तो यहाँ पे एंट्री और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन से वाला एफवीजी वर्क करने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे एफवीजी वर्क करता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस, इसके बाद आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पे अप ट्रेंड का बता रहा हूँ आप लोगों को पहले, ठीक है गाइस। यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ पे एक पुल बैक था, फिर से ऊपर जाकर के इस पुल बैक को जब मार्केट में लिया तो यहाँ पे हो गया आईडीएम। अब आईडीएम होने के बाद भी यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को, एफवीजी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एफवीजी है इस तरीके से। आईडीएम होने के बाद इसी एफवीजी को मार्केट टैप करता है, यहाँ से अपसाइड मूव करता है। देखो यहाँ पे भी अभी ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। इसी एफवीजी को इस तरीके से टैप किया, देन अपसाइड मूव किया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे फिर से आईडीएम हुआ, इस पुल बैक को मार्केट में लिया तो यहाँ पे आईडीएम हो गया। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक एफवीजी यहाँ पे इनसाइड बार आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट कैंडल ये वाला है, सेकंड ये बड़ा कैंडल है और ये थर्ड कैंडल। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई लिए, सेकंड कैंडल छोड़ना है, थर्ड कैंडल का लो। आईडीएम होने के बाद एग्जैक्ट इसी एफवीजी पे मार्केट आया, एफवीजी को टैप किया, देन यहाँ से इस तरीके से अपसाइड मूव किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एफवीजी किस तरीके से काम करता है। अब इसमें आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग गाइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होता है गाइस जहाँ पे काफी बड़ा क्वांटिटी फिल किया गया होता है, या जहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से समझाता हूँ। जब गाइस यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है इस तरीके से, एंड जब इस तरीके से मार्केट पुल बैक लेता है, तो पुल बैक लेता है तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला जो सेलिंग कैंडल होता है ना, इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। यहाँ पे देखो मार्केट ने पुल बैक लिया, एंड यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला सेलिंग कैंडल है जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई हो, सबसे नीचे तक के जिस कैंडल में सेलिंग आया रहेगा, इसको गाइस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। बट इसका एक और रूल क्या है, इसके साथ में गाइस एफवीजी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि एफवीजी है कि नहीं, ठीक है। एफवीजी किस तरीके से लेना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, तो हम लोग का फर्स्ट कैंडल यही ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा। ये फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल ये वाला है, ठीक है, ये वाला, तो इसको छोड़ना है, और थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये थर्ड कैंडल का लो लिया, इसके बीच में एक छोटा सा गैप है, देखो यहाँ पे। तो ये गाइस हम लोग का एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एफवीजी भी होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के साथ में, तब जाके ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अगर यहाँ पे गाइस इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एफवीजी नहीं होता, एफवीजी इस तरीके से अगर नहीं होता, अगर ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल अगर मीट हो गया होता, देखो यहाँ पे एफवीजी नहीं है, फर्स्ट कैंडल का हाई हम लोग लेते हैं, तो ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल मीट हो चुका है, तो यहाँ पे एफवीजी है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इस कैंडल को छोड़ करके गाइस इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानना है, ठीक है। अब हम लोग ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, ये कैंडल, अब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। बट यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे एफवीजी है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का हाई लेते हैं, ये फर्स्ट कैंडल हम लोगों का यही ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका हम लोगों ने हाई लिया, और सेकंड कैंडल छोड़ करके थर्ड कैंडल का लो लेना है गाइस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एफवीजी है, अब हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला कैंडल होगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी भी होना चाहिए। एफवीजी मैंने क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से गाइस डाउन ट्रेंड में, ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, इस तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और यहाँ पे पुल बैक लेकर के ऊपर जाता है,
पुल बैक लेकर के ऊपर जाता है और यहाँ पे गाइस जो सबसे लास्ट वाला बाइंग कैंडल होता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग आया होता है या जो सबसे ज्यादा हाई लगाया होता है जो कैंडल, उस कैंडल को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। बट उसके नीचे में गाइस एफवीजी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एफवीजी है कि नहीं। ये वाला कैंडल हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके नीचे तो इसका हम लोग लो लेंगे इस तरीके से एफवीजी लेने के लिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ करके यहाँ पे थर्ड कैंडल का हाई। तो यहाँ पे एक एफवीजी है, देखो इस तरीके से, मतलब ये गाइस एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर यहाँ पे एफवीजी नहीं होता, मतलब जैसे तुमको अप ट्रेंड में बताया था वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का, ये मैं वीक ही यहाँ पे आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल दोनों अगर मीट हो जाता, यहाँ पे अगर एफवीजी नहीं होता, तो हम लोग नेक्स्ट इसको छोड़ करके, देखो यहाँ पे अभी एफवीजी नहीं है, ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल दोनों मीट हो चुका है, तो यहाँ पे एफवीजी नहीं बन रहा है, तो ये वाला कैंडल हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इसको छोड़ करके आप लोग को नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट होना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने बताया था, अगर यहाँ पे एफवीजी नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ करके गाइस आप लोग को नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट होना है। तो अब हम लोग ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, बट यहाँ पे देखते हैं कि एफवीजी है कि नहीं। तो हम लोग का ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, इसका हम लोग लो लेंगे और हम लोग का सेकंड कैंडल, ये मतलब फर्स्ट कैंडल का लो लिए एफवीजी के लिए, सेकंड कैंडल छोड़ना है, तो सेकंड कैंडल ये है और थर्ड कैंडल का यहाँ पे हाई लेना है। इस तरीके से दोनों के बीच में गैप है। अब गाइस हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये कैंडल को छोड़ करके ये कैंडल बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये कैंडल अब हम लोग का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसके भी कुछ रूल्स वगैरह आते हैं इनसाइड बार का, वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस, अगर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, अगर ये इस तरीके से इतना बड़ा होता और जो ग्रीन कैंडल है इसके इन साइड में आ रहा होता, तो दोनों को, मतलब पिछले बार मैंने जैसे आप लोगों को बताया था सेम तरीके से यहाँ पे होगा, दोनों को एक ही कैंडल काउंट करेंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको एक ही कैंडल काउंट करना है दोनों को, ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। और एफवीजी हम लोग को किस तरीके से देखना है, इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हम लोगों का ये होगा, ना कि ये, क्योंकि ये इसके इनसाइड में आ रहा है तो इसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे। तो सेकंड कैंडल ये है और थर्ड कैंडल ये, तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड को छोड़ करके थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पे एफवीजी बन रहा है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा ये कैंडल हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक होगा गाइस, इस तरीके से। यहाँ पे एफवीजी है, ठीक है, मतलब ये कैंडल हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस तरीके से आप लोग को इनसाइड बार पे भी ध्यान रखना है। अगर बड़े वाले कैंडल के अंदर 2-3 कैंडल्स आ रहे हैं तो उसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है, अगर ये वाला कैंडल इतना बड़ा होता और एक कैंडल इसके अंदर में आ रहा होगा, 1, 2 या फिर 3, जितने भी कैंडल अगर इसके अंदर में आ रहे होते बड़े कैंडल के, तो इसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे, ठीक है। और एफवीजी किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे देखना है आप लोगों को एफवीजी है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला कैंडल हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके इनसाइड में आ रहा, तो इसको एक ही कैंडल काउंट करेंगे। सेकंड कैंडल हम लोग का ये होगा और थर्ड वाला ये होगा गाइस। यहाँ पे हम लोग थर्ड कैंडल का लो लेते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में गैप बचा हुआ है, मतलब ये वाला हम लोग का, मतलब ये वाला कैंडल गाइस एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस तरीके से। आई होप आप लोग को इनसाइड बार का रूल भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ एंड गाइस यहाँ पे और भी अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग को एंट्री वगैरह यहाँ पे प्लान करना होता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ गाइस, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, ठीक है, या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरीके से एंट्री बनाया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। अभी मैं अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, मार्केट में इस तरीके से अप ट्रेंड का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब देखो गाइस, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, ये पुल बैक था, फिर से मार्केट इसके ऊपर जाता है एंड इस पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया, ठीक है, या इसके नीचे आया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आईडीएम। और जैसे गाइस आईडीएम होता है, यहाँ पे हायर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर हाई। ये अप ट्रेंड का है, ठीक है, हायर हाई। और इस हायर हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है तो ये हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको बॉस बोलते हैं। अब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये लो पॉइंट हो जाता है गाइस यहाँ पे हायर लो, इस तरीके से। फिर से मार्केट ऊपर की ओर गया, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर जाकर के इस पुल बैक को मार्केट ने ले लिया, मतलब इसके नीचे आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया आईडीएम। अब गाइस देखो आईडीएम होते ही यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे एफवीजी कितना था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक है गाइस यहाँ पे नीचे में। और यहाँ पे सबसे नीचे में मिलेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला कैंडल मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है,
ये वाला कैंडल हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर है गाइस ये वाला एफवीजी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों मैंने साथ में लिया है। अब देखो यहाँ पे एंट्री किस तरीके से बनता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब आईडीएम होता है, तो यहाँ पे गाइस जो प्रीवियस हायर लो होता है, यहाँ पे जो प्रीवियस हायर लो होता है इसके ऊपर, और गाइस यहाँ पे आईडीएम के नीचे, मतलब ये जो हायर हाई है ना, ये आईडीएम के नीचे और इस हायर लो के ऊपर, यहाँ पे आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फाइंड करना होता है। यहाँ पे आप क्या करेगा मार्केट, जब यहाँ पे मार्केट में आईडीएम होता है तो यहाँ पे देखो सिर्फ एफवीजी है, यहाँ पे भी सिर्फ एफवीजी है, यहाँ पे भी सिर्फ एफवीजी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, आईडीएम होने के बाद मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आएगा। हो सकता है इन एफवीजी को टैप करके मार्केट थोड़ा बहुत अप साइड मूव करे, लेकिन ये फिर से नीचे की ओर आ जाएगा। फिर से यहाँ पे इस एफवीजी को टैप करके ऊपर की ओर जा सकता है। बट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी भी है, ठीक है। तो इस वाले एफवीजी को मार्केट टैप करेगा, रियल मूव गाइस यहाँ पे इस तरीके से आता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग को एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेना है, और आईडीएम होने के बाद भी आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखना है कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एफवीजी है 3, यहाँ पे इस लास्ट वाले में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों है। तो मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप करने आएगा, देन यहाँ से इस तरीके से अप साइड मूव करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को इन पे ध्यान नहीं देना है ज्यादा, यहाँ पे जितने भी एफवीजी है इस पे आप लोग को ज्यादा फोकस नहीं करना है। बस आप लोग को ये देखना है कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी है। और गाइस किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होगा कि यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ही मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। किसी किसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं और भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया, पुल बैक, ऊपर गया, पुल बैक, एंड यहाँ पे आईडीएम। ये वाला पॉइंट हम लोगों का आईडीएम हो गया, ठीक है। इसको आईडीएम के तौर पे लेंगे। अब देखो एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया। सेकंड ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी मार्केट ने पुल बैक लिया, एंड यहाँ पे भी आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईडीएम होने के बाद एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, सेकंड एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ एफवीजी है, और थर्ड ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी गाइस यहाँ पे है। यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा वर्क करेगा, ठीक, यहाँ पे तीनों में से कौन सा वर्क करेगा। यहाँ पे आईडीएम होने के बाद ज्यादातर चांसेस में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्केट टैप करके ऊपर की ओर जाता है, या अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड वाले को आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले को अगर टैप करके ऊपर नहीं जाता, अगर इसको ब्रेक करता है तो सबसे लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे आप लोग को फोकस करना है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ये है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मार्केट फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को अगर तोड़ता है तो यहाँ पे सेकंड वाले से हो सकता है थोड़ा बहुत बाइंग आए, बट ये नीचे आएगा, और सबसे लास्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी रहेगा इसी को मार्केट टैप करेगा, देन यहाँ से अपसाइड इस तरीके से मूव करेगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होंगे तो किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे प्लान करना है। अब गाइस मैं आप लोग को डाउन ट्रेंड का बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड का पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक पुल बैक था, इस पुल बैक को मार्केट ने लिया, तो ये हो गया आईडीएम, सॉरी ये हो गया आईडीएम। और जब मार्केट में आईडीएम होता है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइस, यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। इस लोअर लो को जब मार्केट ब्रेक करता है तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आगे का बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आकर के यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आईडीएम। आईडीएम होता है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये लोअर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब लोअर लो को जब मार्केट ब्रेक करता है तो ये हाई पॉइंट क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है गाइस लोअर हाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे 2-3 यहाँ पे एफवीजी भी है अभी 2-3 इस तरीके से, यहाँ पे एक एफवीजी है, एंड यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है, एंड यहाँ पे लास्ट में क्या है गाइस, ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे नीचे में एफवीजी भी है, ठीक है। दोनों को मैं साथ में ले रहा हूँ। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यहाँ पे आईडीएम होता है, तो आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे प्रीवियस जो लोअर हाई है ना, यहाँ पे देखो आईडीएम हुआ था, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे जो प्रीवियस हाई बना इसके नीचे, और यहाँ पे गाइस आईडीएम होने के बाद आईडीएम के ऊपर आप लोगों को क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्केट टैप करने जाता है। हो सकता है यहाँ पे जो एफवीजी है गाइस इसको टैप करके मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, बट यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, जिस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी भी होगा उसको टैप करेगा, देन यहाँ से गाइस मार्केट में इस तरीके से रियल मूव आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जब मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होंगे तो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे प्लान करना है। अब देखो गाइस, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पे, फिर से यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पे, फिर से यहाँ पे पुल बैक लेता है, देन यहाँ पे होगा आईडीएम इस तरीके से, ठीक है। आईडीएम होती ये वाला पॉइंट हो गया हम लोगों का लोअर लो। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेते हुए नीचे की ओर आया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, देखो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हम लोग का यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया तो हो सकता है यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एक पुल बैक है तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आईडीएम होने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप करके यहाँ पे इस तरीके से नीचे आएगा। फर्स्ट वाले पे आप लोग को ज्यादा फोकस करना है, अगर फर्स्ट वाले को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बीच में कितने भी हो उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आप लोग को कौन सा देखना है गाइस, यहाँ पे लास्ट वाला, हम लोग का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कहाँ पे है, ये वाला, इसको मार्केट टैप करेगा, देन यहाँ से इस तरीके से डाउन साइड मूव आ सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को आईडीएम होने के बाद फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है, एंड इस तरीके से गाइस मार्केट में मूव आता है, ठीक है, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से या फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से। तो यही था गाइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनता है, किस तरीके से एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछना, मैं वहां पे आप लोग का डाउट फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।